Hello my dear students, welcome to the channel Budsar Physics. Today we will discuss about the topic projectile motion. आज हमें क्या डिस्कस करना है? प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करना है. प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं हमारे पास. व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, इसके एग्जांपल्स क्या है, ठीक है, और ये कितने टाइप का मोशन हो. जो प्रोजेक्टाइल मोशन है हमारे पास उसे डिवाइड किया गया है, उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, तो कितने टाइप में किया गया है, ठीक है. तो फर्स्ट जो हमारे पास टाइप है या फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन जो प्रोजेक्टाइल हम कह रहे हैं कि एक अगर प्रोजेक्टाइल को हमने डिफाइन करना है कि प्रोजेक्टाइल अलग अलग तरीके से मोशन करवा सकते हैं हम, ठीक है, तो पहला टाइप हमें क्या करना है इस वीडियो में डिस्कस करना है. तो इसके लिए आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. प्रोजेक्टाइल क्या है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल. देखो प्रोजेक्टाइल क्या है. नॉर्मली जो प्रोजेक्टाइल हमारे रियल लाइफ में काफ़ी इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है. प्रोजेक्टाइल क्या है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसे कोई इनिशियल वेलोसिटी से आपने इसे फेंक दिया, ठीक है, स्पेस में ऊपर ग्राउंड से ऊपर आपने क्या कर दिया, इसे फेंक दिया. जब आपने इसे फेंका तो इसने क्या किया, आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो आपने प्रोवाइड की थी उसके कारण तो ये आगे चला गया, उसके बाद ये अंडर ग्रेविटी मोशन करने लगा. तो ऐसे कुछ इस तरीके से हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आएगा ग्रेविटी के कारण वो जो ऑब्जेक्ट आपने फेंका था, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्रोजेक्टाइल कह रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है आपके पास ग्रेविटी के अंडर में काम करते हुए मोशन करते हुए अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ग्राउंड पे आ जाता है, ठीक है. तो ये आपके पास क्या है, प्रोजेक्टाइल. लेकिन अभी देखिएगा अगर मैं बात करता हूँ किसी एरोप्लेन की, एरोप्लेन ने क्या, देखो नॉर्मली क्या टेक ऑफ किया, टेक ऑफ के बाद इस तरीके से गया और लैंडिंग कर ली, ठीक है. यहाँ पे जो एरोप्लेन है वो किसके अंडर में काम कर रहा है, वो जो उसका फ्यूल है, ठीक है, और जो भी प्रिंसिपल एरोडायनेमिक्स का उस पर काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग एरोप्लेन क्या करता है, फ्लाइट लेके और फिर दोबारा से ग्राउंड पे आ जाता है, ठीक है. लेकिन जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल होगा वो क्या प्योरली किसके अंडर में काम करेगा, ग्रेविटी के अंडर में काम करेगा, भले ही आपने उसे कुछ स्पेसिफिक वेलोसिटी प्रोवाइड की हो, ठीक है. क्योंकि जब तक आप स्पेसिफिक वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं कराओगे तब तक वो क्या नहीं होगा भाई, प्रोजेक्ट नहीं होगा. उसके बाद वो ग्रेविटी के अंडर में काम करते करते क्या हो जाता है, एक पॉइंट पे बॉटम पे आ जाता है. ऐसे आपके पास अलग अलग केसेस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी टावर के टॉप पे हो और आपने किसी बॉल को हिट कर दिया, ठीक है, तो वो बॉल क्या हो जाएगी, इस तरीके से आते ही फिर ग्राउंड पे आ जाएगी. या फिर कोई एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर हमारे पास चल रहा है और आपने क्या कर दिया, कोई पैकेट उससे फेंक दिया है, ठीक है, तो जिस तरीके का मोशन वो परफॉर्म करेगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है. और सारी चीजें जो भी हम बात कर रहे हैं किसकी, ये छोटी छोटी चीजें, तो ये इसे क्या नाम दिया गया है, प्रोजेक्टाइल दिया हुआ, ठीक है. एग्जाम्पल्स आप नॉर्मली क्या, आपके पास देखो कोई गन है, आपने बुलेट फायर करी, उसके बाद क्या है कि बुलेट जो गन ने क्या किया, उसे इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की बुलेट को, बट बुलेट उसके बाद क्या हो गया, अंडर ग्रेविटी काम करना स्टार्ट कर दिया. एक एथलीट है वो क्या करता है, जेवलिन थ्रो करता है, ठीक है, भाला फेंकता है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि इनिशियली वो वेलोसिटी सप्लाई करेगा बट अल्टीमेटली उसके बाद वो ग्रेविटी के अंडर में मोशन करना स्टार्ट करेगा और फाइनली ग्राउंड पे पहुंच जाएगा. तो ये आपके पास क्या है, प्रोजेक्टाइल है. समझ गए आप लोग. ऐसे ही आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके प्रैक्टिकल लाइफ में. सपोज आपने कोई स्टोन कुछ इस तरीके से फेंक दिया, एक पत्थर इस तरीके से फेंक दिया, वो पत्थर भी अल्टीमेटली क्या आ जाएगा आपके पास, नीचे आ जाएगा. तो मतलब पत्थर भी क्या कर रहा है, स्टोन क्या कर रहा है, ग्रेविटी के अंडर में मोशन कर रहा है. समझ गए आप लोग. अब देखिए जी, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, दो टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं. एक तो आपने क्या कह दिया कि ग्राउंड से, पहले तो आपने क्या कहा, सपोज ये आपके पास कोई टावर है और इस टावर से आपने क्या कर दिया, किसी भी प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से यहाँ से प्रोजेक्ट किया और अल्टीमेटली वो ग्राउंड पे गिर जाता है. क्यों, क्योंकि आप इसे केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है. तो ये एक टाइप का मोशन हो गया कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को या प्रोजेक्टाइल को क्या करते हो, हॉरिजॉन्टली एक वेलोसिटी प्रोवाइड करते हो, तो ये आपके पास क्या आ जाता है कि प्रोजेक्टाइल फायर पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल. तो फर्स्ट टाइप है आपके पास प्रोजेक्टाइल फायर
पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी, आपने क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल प्रोजेक्टाइल को फायर कर दिया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपके पास आता है कि जब आप क्या कर रहे हो कि प्रोजेक्टाइल को जो आपके पास वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। समझ गए जी। अब दूसरा केस क्या हो रहा है आपके पास, दूसरा केस ये है आपके पास कि आपने क्या कर दिया, वेलोसिटी को कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया और क्या हुआ हमारे पास, इस वेलोसिटी ने ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बनाया और अल्टीमेटली जो भी प्रोजेक्टाइल था वो क्या हो गया आपके पास, ग्राउंड तक पहुंच गया। तो ये आपके पास क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन के दो टाइप हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, आपके पास कोई प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, एक टावर कंसीडर कर दिया कि h हाइट है इसकी ग्राउंड से, ये आपके पास ग्राउंड पोर्शन है। ठीक है, तो यहां से क्या किया गया, कोई भी प्रोजेक्टाइल था उसे u इनिशियल वेलोसिटी दी गई, एक कांस्टेंट वेलोसिटी दी गई, किसके अलोंग, हॉरिजॉन्टल के अलोंग। तो आप देख सकते हैं ये u हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग इस प्रोजेक्टाइल को दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ग्रेविटी का इफेक्ट होगा तो प्रोजेक्टाइल सीधा न जाके क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके के कर्व पाथ पे मोशन करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो मोशन होता है, यहाँ दो टाइप के मोशन रिस्पॉन्सिबल होंगे, एक आ जाता है आपके पास हॉरिजॉन्टल और एक आ जाता है आपके पास वर्टिकल। मतलब कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मोशंस के कॉम्बिनेशन के साथ ये प्रोजेक्टाइल O से और A तक पहुंचता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात होती है हमारे पास कि हमें क्या करना है जी, ट्रैजेक्टरी निकालनी है। ट्रैजेक्टरी क्या होती है, ट्रैजेक्टरी है आपके पास जिस पाथ को ये प्रोजेक्टाइल क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ट्रैजेक्टरी निकालने के लिए हमने क्या कहा कि हॉरिजॉन्टल मोशन की अगर हम बात करते हैं, कैसे, हॉरिजॉन्टल मोशन की अगर आप बात करते हो, हॉरिजॉन्टल केस में आपने कह दिया कि जो हमारे पास सपोज एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी प्रोवाइड हो रही है वो यू एक्सिस इक्वल टू हमने कांस्टेंट वेलोसिटी सप्लाई करी, जबकि आपको पता है कि यू वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने प्रोजेक्टाइल को बिल्कुल भी वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं की है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो ग्रेविटी के कारण मोशन कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात और सुनिए, अगर आप हमेशा ग्रेविटी के फेवर में मोशन कर रहे हो तो जी को हमेशा क्या किया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट मोशन कर रहे हो तो जी को नेगेटिव लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्या करते हो, इस मार्कर को ऊपर फेंकते हो इस तरीके से, तो अब जब मैंने इसे ऊपर फेंका तो ये एंटायर मोशन के लिए जी क्या हो जाएगा, इसमें माइनस जी। क्यों, क्योंकि मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट इसे फेंका है। बट अगर एक बॉल है हमारे पास, मैं इसे बाउंस करता हूँ, मैं ऊपर से उसे नीचे की तरफ फेंकता हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइम जो मोशन है वो किसके फेवर में हो रहा है, ग्रेविटी के फेवर में हो रहा है। इसलिए जो जी लिया जाएगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा, भले ही वो बॉल बाउंस होके ऊपर क्यों ना आ जाए। बट हमें वो कॉज देखना है जो रेस्पॉन्सिबल होता है मोशन के टाइप का। मतलब अगर आप अपसाइड को फेंकते हो तो ये अगेंस्ट होगा, भले ही बॉल नीचे आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जब हम क्या कहते हैं कि जब हम उसे बाउंस कर रहे हैं तो तब हम ग्रेविटी के फेवर में एक्सेलरेशन दे रहे हैं, जिससे कि बाउंस हो जाती है बॉल। समझ गए आप लोग, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब मैंने बोला कि यू वाई आपके पास क्या है जी, जीरो। यू वाई का मतलब क्या है, यू वाई कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी गई होगी जो हमने दी नहीं। जब हमने नहीं दी तो उसकी वैल्यू क्या है, जीरो। अब देखिएगा, आपको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो मैंने कह दिया कि किसी टाइम टी पे, एट टाइम टी, मैं कह रहा हूं कि जो हमारे पास पार्टिकल है उसकी पोजीशन पी पॉइंट पे है। ठीक है, जो पार्टिकल है, जो प्रोजेक्टाइल है हमारे पास, उसकी पोजीशन ये है। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो इसकी कुछ ना कुछ दूसरे टाइप की वेलोसिटी बन चुकी होगी, जिसे मैंने कह दिया v। लेकिन मैं इस v को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं, एक तो vx
अलोंग द हॉरिजॉन्टल और एक वी वाई। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो इस पॉइंट पे मैंने कह दिया कि किसी टाइम टी पे सपोज इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है x और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका y। तो आप समझिएगा, जब मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं तो मैं हॉरिजॉन्टल का ही केस लूंगा। और आपको पता है हॉरिजॉन्टल के केस में आपने एक कॉमन, एक कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोवाइड करी थी, जो आपके पास क्या थी, u। तो आप क्या लिख सकते हो, ux इज इक्वल टू x अपॉन टी। समझ गए आप लोग। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही रिस्पॉन्सिबल होगी इस हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो आप ux इज इक्वल टू x अपॉन टी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। यहां से आपने क्या कर दिया, ux की वैल्यू रख दी u। ठीक है, ux की वैल्यू आपने क्या कर दी, पुट कर दी है। दिस इज व्हाट u। अब u इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, x अपॉन टी। यहां से मैं टाइम निकाल देता हूं क्योंकि मुझे बाद में जरूरत पड़ेगी। वो बन गया आपके पास x अपॉन यू, और ये हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट। अब जी ये कौन सा मोशन था आपके पास, जब प्रोजेक्टाइल को आप हॉरिजॉन्टली कंसीडर कर रहे थे, क्योंकि आपने बोला है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मोशन कंबाइन होके क्या करते हैं, इस पाथ पे इस प्रोजेक्टाइल को चलने देंगे। तो इसलिए आपको दोनों मोशन डिस्कस करने हैं। फर्स्ट मोशन आपके पास क्या हो गया, जिससे आपने t इज इक्वल टू x अपॉन यू निकाला, वो है आपके पास हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दूसरा आपके पास मोशन अलोंग वर्टिकल। भैया ये तो बड़ा ही आसान है। अब देखिएगा मोशन अलोंग वर्टिकल में आपके पास केसेस क्या क्या रखे जाएंगे जी। अब जो भी वर्टिकल में जो भी चीज हमें रिक्वायर्ड होगी हम वो पुट करेंगे। आपने कह दिया यू वाई, जो मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूं, 0, क्योंकि वर्टिकल जो वेलोसिटी है वो प्रोवाइड की नहीं गई, वो तो जस्ट ग्रेविटी के अंडर में प्रोजेक्टाइल नीचे उतर रहा है। ठीक है, तो यू वाई इज इक्वल टू आपके पास 0 होगा। और दूसरी बात, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल कहां से मोशन शुरू किया, ऊपर से नीचे आते हुए। इसका मतलब क्या है आपके पास कि ये ग्रेविटी के फेवर में चलेगा। तो आप क्या कह सकते हैं जी, g इज इक्वल टू जी आपने पुट कर दिया। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैंने कह दिया कि जो हमारे पास इस टाइम t पे, एट टाइम t, अब डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल के अलोंग कितना चला भाई ये प्रोजेक्टाइल, टाइम t पे y चला। देखो जब 0 से लेकर a तक पहुंचा तब तो h चला, लेकिन बीच में मैं एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं। इस पॉइंट में मैं बात कर रहा हूं कि जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है आपके पास, आप क्या कह सकते हैं जी, एट टाइम t वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपके पास हो जाएगा y। आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता है तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, यूजिंग, भैया आपको पता है y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, यू वाई टी हो जाएगा। फिर क्यों, क्योंकि मैं मोशन वर्टिकल के अलोंग देख रहा हूं, y एक्सिस के अलोंग देख रहा हूं। y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर आप कह सकते हैं। ये आपके पास y था। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर लीजिए, आपके पास बन जाएगा y इज इक्वल टू यू वाई क्या था जी आपके पास, 0 इंटू टी प्लस 1/2 जी टी फ्रॉम फर्स्ट आपने क्या निकाला था, x अपॉन यू। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, x अपॉन यू होल स्क्वायर। मतलब हमने क्या कर दिया, फ्रॉम फर्स्ट क्या कर दिया, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू पुट कर दिया है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये क्यों किया, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये क्यों किया। ये इसलिए किया क्योंकि अभी हमें कॉम्बिनेशन चेक करना है, हॉरिजॉन्टल का भी और वर्टिकल का भी, तभी तो हमें पता रहेगा ये किस पाथ पे आ रहा है। तो आपने क्या कह दिया, y इज इक्वल टू आपके पास हो गया 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। भैया आपको पता है कि इसमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट हो सकती हैं। आप कह सकते हो कि इसमें आपके पास पहली बात y कांस्टेंट, ये y वेरी कर रहा है, इज इक्वल टू मैं g ओवर 2u स्क्वायर को कांस्टेंट मान सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी आपके पास क्या आ रही है, कांस्टेंट। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आपने सप्लाई किया हुआ है, कांस्टेंट। 2 आपके पास कांस्टेंट, तो चेंज क्या हो रहा है आपके पास, केवल x और y। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, इंप्लाइज करके
ये चीज कांस्टेंट है तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं एज g/2u² इज कांस्टेंट। ठीक है जी। अब देखिएगा जब ये हमारे पास y इज इक्वल टू, मैं इसे k कह सकता हूं, जो आपके पास g/2u² है इसे मैंने क्या कह दिया, k कह दिया, तो k x²। ध्यान रखिएगा हमेशा इस तरीके की इक्वेशन y इज इक्वल टू 4ax² या इस तरीके की जिसमें कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है x² के, ये इक्वेशन होती है आपके पास पैराबोलिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रेजेक्ट्री क्या होगी आपके पास, ट्रेजेक्ट्री होगी आपके पास पैराबोलिक। ठीक है, तो हो सकता है आपके पास कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ, ट्रेजेक्ट्री का जब आप हॉरिजॉन्टली किसी प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हो तो ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास बन सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो, तो मैं उन्हें यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं कि टाइम पीरियड या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने क्या कह दिया जी, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है जी, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कि जैसे ही आप क्या कह सकते हो कि प्रोजेक्टाइल ने मोशन स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे ही प्रोजेक्टाइल ने क्या किया, मोशन स्टार्ट किया इस ओ पॉइंट से और ए पॉइंट तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास कितना टाइम लगेगा, ठीक है, जब तक प्रोजेक्टाइल जब मोशन स्टार्ट कर लेता है और जब तक ग्राउंड पे नहीं आता है उसके बीच का जो टाइम है उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इन पे अप्लाइड काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, कंपटीशन के लिए। तो देखिएगा टाइम ऑफ फ्लाइट में हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमें एक फॉर्मूला पता है जी, h इज इक्वल टू u/t प्लस 1/2 gt²। मैं कह रहा हूं कि जो ये t है हमारे पास, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। किसके लिए भाई, मैंने कह दिया टाइम टेकन फ्रॉम o टू a, लिख भी दिया कि o से लेकर a तक जितना टाइम लग रहा है हमारे पास उसे कैलकुलेट कर रहे हैं। आपने कह दिया ui क्या था आपके पास 0, तो आप क्या कह सकते हैं h इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस 1/2 gt²। और यहां से आप क्या कह सकते हो भाई, t आपके पास आ जाएगा 2h/g का रूट। समझ गए आप लोग, दिखाई दे रहा है, ठीक है, हाँ गुड। तो t इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया 2h/g। जब हॉरिजॉन्टली किसी प्रोजेक्टाइल को फायर किया जा रहा है तो उस केस में आपके पास टाइम पीरियड कितना आ रहा है या टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है, t इज इक्वल टू 2h/g। कहीं कहीं ये कैपिटल T से भी डिनोट किया जाता है, आप मेंशन कर लीजिएगा, आप किसी से भी डिनोट करोगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला कंप्लीट हुआ जो अप्लाइड में पूछा जा सकता है। दूसरा आपके पास आता है, दूसरा पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट था आपके पास, दूसरा है आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखिए जी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है आपके पास। हॉरिजॉन्टल रेंज अगर मैं कह देता हूं कि ये हमारे पास बी पॉइंट है, ठीक है, ये बी पॉइंट है, तो OB इज इक्वल टू आपके पास h दिया हुआ है। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, हॉरिजॉन्टली ग्राउंड पे आपने क्या किया, किसी बॉल को किसी टावर से फेंका, तो जो टावर का रूट है, जो टावर का बेस है, वहां से जहां पे वो बॉल हिट करेगी ग्राउंड को, उसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेंज। तो यहाँ देख लीजिएगा कि ये रेंज आपके पास डिनोटेड है किससे, R से। तो आप क्या कर सकते हैं जी, आप इजीली लिख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम B टू A। इसके हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से मैंने बता दिया कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है B से लेकर A तक की, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं जी, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होनी चाहिए,
भाई यहाँ से बी से लेकर ए तक की डिस्टेंस अगर आपके पास वेलोसिटी गिवन हो, क्यों, यहाँ जो इसके अलोंग वेलोसिटी आई थी वो क्या आई थी जी, यू आई थी, और ऊपर से आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास, ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप नॉर्मली क्या कह सकते हो, जो आपके पास डिस्टेंस है आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल इनटू, भाई हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, ये चीज कैलकुलेट कर सकते हो, वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल, बात तो वही है u, ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी आपने कैलकुलेट करा है t इज इक्वल टू इतना, तो आप क्या कह सकते हैं जी, u इंटू अंडर रूट 2h अपॉन जी, आपके पास क्या आ गई जी, रेंज आ गई, ठीक है। अब एक तीसरा और लास्ट पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं तो वो क्या है हमारे पास, हमने डायग्राम बनाया हुआ है, हमने कहा कि किसी टाइम टी पे वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, तो उसके लिए जो कैलकुलेशन हो जाएगा वेलोसिटी v, आपको क्या करना है, v वेलोसिटी निकालनी है। ये v वेलोसिटी हो सकता है इस पॉइंट A पे भी कैलकुलेट करवा सकते हैं, हो सकता है कि पॉइंट P पे भी कैलकुलेट करवा सकते हैं, हो सकता है A और O के बीच में किसी भी पॉइंट पे इस वेलोसिटी v को कैलकुलेट कराया जा सकता है। तो देखिएगा इसके लिए हमें क्या जरूरी चीजें हैं वो लिख देते हैं हम, ux आपको पता है u, uy आपको पता है 0, ठीक है भैया। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो आपको ये क्या कह सकते हैं, ux इज इक्वल टू u इज इक्वल टू, आप इसे क्या कह सकते हो जी, vx कह सकते हो, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टली हमने पहले ही मेंशन कर दिया है कि जो वेलोसिटी रहेगी हमारे पास वो कांस्टेंट रहेगी, तो आप क्या कह सकते हो, vx या ux इज इक्वल टू u। जबकि आपको क्या करना है, uy इज इक्वल टू 0 था, लेकिन vy आप कैलकुलेट कर सकते हो, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, आपको पता है फॉर्मूला, तो uy प्लस जी टी, तो यहां से vy क्या आ गया आपके पास, uy तो भैया 0 है आपके पास, प्लस जी टी, तो आप क्या कह सकते हो, ये आपके पास vy जी टी के इक्वल आ गया। अब देखिएगा अगर मैं यहाँ पे इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करूं v को, तो v यहां से क्या आ सकता है जी, v आ सकता है हमारे पास अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ठीक है जी। आपके पास vx भी दिया हुआ है, vy भी दिया हुआ है, तो आप v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने क्या कर दी, वैल्यूज रख दी, vx आपके पास u है तो u स्क्वायर हो जाएगा, प्लस vy gt है तो g स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आ चुका है। तो ये पॉइंट था हमारे पास कौन सा जी, तीसरा, क्योंकि पहला कौन सा था, टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा कौन सा था, हॉरिजॉन्टल रेंज, तीसरा कौन सा है आपके पास, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट टी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी भी आप इसे कह सकते हो। अब देखिएगा यहाँ पे एक बीटा एंगल आपको शो हो रहा है, और बीटा एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, नॉर्मली आप बीटा एंगल को कैलकुलेट कर सकते हो जब आपके पास पूछा गया हुड डायरेक्शन, ठीक है, तो आप इसे इजीली क्या कर सकते हैं जी, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट आपके पास है बीटा क्या होगा, ठीक है, तो आपको इस देखो इस डायग्राम से आप tan बीटा निकाल सकते हो, tan बीटा इज इक्वल टू, जब ये एंगल है तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं आप, vy अपॉन vx। भैया vy vx आपके पास गिवन है, vy क्या है आपके पास gt, और vy क्या है, vx क्या है आपके पास u, तो यहां से बीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स gt ओवर u। समझ गए आप लोग। तो ये था फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, जब आप क्या कर रहे हो, किसी भी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हो, किसी भी टॉप ऑफ द टावर आपने कंसीडर कर लिया है, ठीक है, यहां से ये कुछ इस तरीके से जैसे किसी टॉप पे खड़े होकर आप किसी फुटबॉल को किक मार रहे हो, और वो बॉल पहले तो सीधी जाएगी और एक टाइम बाद वो ग्रेविटी के कारण ग्राउंड तक पहुंच जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए जो कि
आपके पास हॉरिजॉन्टल जो आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका सेकंड पार्ट है कि जब किसी भी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कराया जाता है। थैंक यू सो मच।